शहरी घरों में कैदी न बन सके, कर्फ्यू न लग सके, जिंदगी चलती रहे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो अपराध इसके हाथों कतल हुए हैं उनके खानदानों की तस्वीरें कहां हैं? उस्मान साहब, ये तस्वीर इसकी डेड बॉडी की तस्वीर? सर, ये मशहूर दहशतगर्द बॉबी की तस्वीर है जिसे आज सुबह ही फांसी दे दी गई। तुम चाहते हो कि इस तस्वीर को छापा जाए जिसमें उसकी माँ और बहनें पछाड़ें खा खा के बयान कर रही हैं? सर बड़ी बड़ी लाइफ है इस तस्वीर में, बड़ा इमोशन है। लाइफ है, जिंदगी इस तस्वीर में। वो जिंदगी कहाँ है जो इसने उजाड़ दी है? सर, इससे अखबार में गर्मी पैदा होती है, लोग पसंद करते हैं। या पहले कम गर्मी है अखबार में? रोजाना 10-15 कत्ल क्या कम होते हैं अखबार में गर्मी पैदा करने के लिए? सर, ये तस्वीर सिर्फ हमारे अखबार में उतारी है। कितने कत्ल किए इसने? सर, पुलिस ने 40 कत्ल डाले हैं उस पर। चलो 40 ना सही, असल में कितने? सर 5-7 तो जरूर होंगे। जो अपराध इसके हाथों कत्ल उनकी तस्वीरें कहाँ? उनके खानदानों की तस्वीरें कहाँ हैं? वो बीवियां, वो माएं, वो बच्चे कहाँ हैं? उनकी तस्वीरें वो छापो, वो मुस्तहिक। तुम चाहते हो कि इसकी तस्वीर छाप के इससे हमदर्दी पैदा की जाए? सॉरी सर, हमारा ये मकसद नहीं था। बस करो, लाशें बेचनी छोड़ दो, बस कर जाओ। कुछ लाशों को दफन भी होने दो, कुछ लाशें दफन होने के लिए होती हैं। ऐसी लाशें दफन होने के लिए नहीं होती हैं सर, बाहर होती हैं, बाहर रहती हैं, गलती सड़ती ताफुन फैलाती रहती है। बस कर जाओ, बहुत हो गया।
बात हो गया, बस करो, बस कर जाओ, बस कर जाओ। अब हमारा मुआशरा अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लाशें दफनाने के लिए बहुत ताफुन फैल चुका, कुछ लाशों को दफना देना चाहिए। दफना दो कुछ लाशों को। बीच मुसावा हलाक 100 गैर जख्मी। ट्रेन लाहौर रावलपिंडी जा रही थी। ट्रेन में बम धमाका। हाँ खालिद, क्या किस्सा है? ये लाशों का तोहफा कहां से मिला? लाशों की कोई शनाख्त? नो सर, शनाख्त नहीं हो सकी। आई मीन कोई उनके अज़ा, कोई हाथ पांव, अंगूठी, कोई कागजात वगैरह? सर आप खुद मुलायजा कर लें, हाथ पांव उंगलियां, सर कुछ ना पूछे, सब आज़ा अलग अलग है। इसी इसका मतलब है कि ये पिछले सिलसिले ही की कोई कड़ी है। जी सर, मेरा भी ये ख्याल है। ये कोई सोची समझी वारदात लगती है। ये पुराने लफ्ज हैं, इसको कोई नया नाम दो। जी सर, मुझे याद है आपके लिए खत भी है। मेरे लिए? जी सर। क्या लिखा है, पढ़ो जरा। सर लिखा है, नए एसएसपी के लिए हमारी पहली सलामी, इसे कबूल करें। ये लाशों का पहला तोहफा है। मरने वाले कौन लोग थे ये हम नहीं जानते। लाशों का तोहफा पेश करना था, सो पेश कर दिया। हम कौन लोग हैं ये आप जानते। ये लिखा है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह माय गॉड, फिर अखबार? हाँ बेटा, आदत सी हो गई है। ये आदत भी आपको उन्होंने डाली है?
भाई पहले तो सुर्खी देखकर खुद ब खुद अखबार की तरफ खींचे चले जाते थे, खरीद लेते थे। अब आदत ही हो गई। ये एक साजिश है, इंसानों को बेहिस बनाने की एक साजिश। ये क्या बात? यानी मुर्गा गायब हो जाए तो क्या सुबह नहीं होगी? खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं चैम्बर से समोसे खा के आया हूँ आज। एक तो आप फी सबीलिल्लाह बहुत काम करते हैं। क्यों ना करे ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन जो हुआ। अब्बा जी, मैं अपने प्रोफेशन को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मगर बेटा, वो गोली जिस पर किसी का नाम लिखा नहीं होता वो नहीं समझती, किसी लम्हे किसी वक्त भी आ सकती। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे बड़ा भरोसा है। नाउजुबिल्लाह, तो क्या हमें भरोसा नहीं है उस पर? नहीं होगा, यकीनन होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। चाय पियेंगे? हाँ, चाय पीऊंगा। अच्छा, वो आपका जूनियर बता रहा था कि कोई दहशतगर्दी का केस ले लिया आपने? हाँ, आए हैं कुछ केसेस मेरे पास जिसमें आम लोगों को कानूनी मशवरा चाहिए था, सो मैंने कहा कि मुफ्त ले लो, क्या फर्क पड़ता है। इस सिलसिले में आपको कुछ धमकियां भी मिली हैं? देखो शादी, अब मैं वकील हूं और मेरा वास्ता खतरनाक मुजरिमों से तो पड़ता रहता है। एक बात बताओ बेटा, समझ में नहीं आता है क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि इंसान इंसान का खून करे? अब्बा जी, ये बात तो आप किसी से 14 अगस्त के जलसे में पूछिएगा। अरे मेरी बात कौन सुनेगा? सब जानते हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। जी, सो आप जानते हैं। हाँ, साजिश की जा रही है, साफ दुश्मनी पैदा की जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। अब्बा जी, एक्चुअली ये फॉरेन इन्वेस्टर को यहां से भगाने, दौड़ाने और यहां से दूर रखने की एक बहुत बड़ी साजिश। पता है, आज नौवीं के स्कूल में 2 बार तलाशी हुई, किसी ने अफवाह फैला दी कि वहां बम रख दिया गया है। लो बाबा, आज मेरे स्कूल में मेरे डेस्क की 2 बार तलाशी ली गई। ओह माय गॉड, खैर जानी, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा ये बताओ, ये फॉरेन इन्वेस्टर ये क्या चक्कर है? देखिए अब्बा जी, किसी मुल्क को कमजोर करना हो तो उसकी इकोनॉमी को कमजोर कर दिया जाता है। अरे हमें तो एक ही तरीका आता है, वो हिंदू वाला। याद है उसने हमारी तिजारत के साथ 2-2 हाथ करने की कोशिश की थी। जी, जब भी हम किसी महाज पे कामयाब होने लगते हैं तो एक टॉर्पीडो फट जाता है अचानक। लेकिन ऐसे केसेस लेने की जरूरत क्या है? देखो शादिया, जब एक मासूम का खून बहता है ना, तो वो इंसान के दामन पर गिरता है और वो उससे पुकार पुकार कर पूछता है कि मुझे इंसाफ दो, और एक वकील का जमीर बोझ तले दब जाता है। आपको तो मालूम ही है कि हालात कहाँ जा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ तो सही, क्या क्या हो रहा है, क्या चक्कर है? देखिए बाजी, आप रूस के हामी तो नहीं थे, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके टुकड़े कैसे हुए। उसकी इकोनॉमी को बहुत कमजोर कर दिया गया और फिर उसके टुकड़े कर दिए गए, ये हुआ। अच्छा बाजी, मैं जरा वॉशरूम हो लूं। मैं चाय लाती। हाँ दादा जान, हाँ, इसे बेटा। कैसे चलाना है? इसे किस पे चलाना है बेटा? जिमी पर, वो मुझे पता नहीं दे रहा। नहीं बेटा नहीं, इसे नहीं चलना चाहिए, इसे नहीं चलाना चाहिए, इसे किसी पे भी नहीं चलाना चाहिए, इसे नहीं चलाना चाहिए। तुमने उन लोगों को पहचाना? हाँ हाँ, बिल्कुल पहचाना, ये उसी गिरोह के लोग थे। हाँ भी शहजादे, आज का स्कोर क्या है? स्कोर मेरी जान बड़ी टॉप का है। आज का स्कोर जबरदस्त है। अच्छा बताओ तो सही भी, क्या स्कोर है? भाई इंडिया की पूरी टीम जो है वो 120 रन बना के आउट हो गई, ठीक है जी। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 70 रन बनाए और उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हो गए। ओ भाई साहब, मैंने आपसे क्रिकेट का स्कोर नहीं पूछा, मैंने आज पाकिस्तान में कत्ल का स्कोर पूछा है। ओहो, फिर मुझसे पूछो। कराची में आज 13 अफराद कत्ल हुए, लाहौर में 5, मुल्तान में 3 और
भावलपुर में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अगर आपने वो स्कोर पूछा है तो इसमें कुछ ये भी शामिल कर लें कि हैदराबाद में 3, सक्खर में 4 और चीचा बत्ती का 1 कत्ल भी शामिल है। कल के स्कोर से ज्यादा है या कम? कल के स्कोर से तो आज का स्कोर कम है, क्योंकि कल 2 शहरों में कई जम हड़ताल थी। ऐसी बेहिसी पैदा हो गई है कि अब क्रिकेट के स्कोर की जगह इंसानों के कत्ल के स्कोर ने ले लिए। सर जी, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतने अखबार ज्यादा बिकेगा। ऐसा वक्त भी आने वाला है साहब कि अखबारात इंसानी खून से छाया होंगे। सर, तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ओहो सर जी, आपको क्या पता, कल के न्यूज़पेपर इसलिए तो हमसे आगे निकल गए हैं। अरे आगे क्या निकल गए, मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वो कैसे सर? मुनीर न्याजी का एक शेर है कि तेज रात जैसी सदा हर मकान में लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। ये अखबारात लोगों को उनके घरों में डरा रहे हैं। सर, इन दिनों जो कल्चर चल रहा है उससे अखबारात को बड़ा फायदा है, लेकिन कौम का, मुल्क का, इंसानियत का बड़ा नुकसान है। अब आपसे क्या बहस करें? अफरान साहब, जब तक अखबार के फ्रंट पेज पर फायरिंग और बम धमाकों से हलाक होने वालों की तस्वीरें ना हो, कोई अखबार नहीं खरीदता। ठीक है, तो फिर आज का स्कोर कल के स्कोर से अच्छा है। अच्छा है। मुंशी साहब, वकील साहब कब आएंगे? भाई आ रहे हैं, आज केस भी लगना है। मुंशी साहब, हम एमी गवाह हैं, हम चाहते हैं हमें पेश किया जाए। तो जब पेशी होगी तो पेश कर देंगे। भाई साहब, मुझे जरा पता कीजिएगा कि जस्टिस गुलाम मोहम्मद साहब की अदालत में केस कब लगना है? गुलाम मोहम्मद, अच्छा थैंक यू जी। वकील साहब, हम गवाही देना चाहते हैं। जी, किस केस के सिलसिले में? सराफा बाजार में जो फायरिंग हुई थी उसमें 6 अफराद कत्ल हुए थे, उस केस के सिलसिले में गवाही देना चाहते हैं। सो आप जानते हैं कि कातिल कौन है? हाँ जी, हमने उन लोगों को देखा है, हम उन लोगों को पहचान सकते हैं, हमें पता है वो किस गिरोह के लोग हैं। देखिए, ये केस मेरे ही पास है और मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम हाजिर हैं, अब हमें अदालत में पेश करें, हम गवाही देंगे। यह है तो मुश्किल रास्ता, आखिर तक कोई पहुंच नहीं सकता, मगर हम आखिर तक जाएंगे, इन जालिमों को बेनकाब करके रहेंगे। मैं आपके जज्बे की तहसीन करता हूं, लेकिन क्या जनाब, वो मेरे सामने आए, उन्होंने फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा था? ये करीम भी मेरे साथ था। मैं इनके साथ था जी। उन लोगों ने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे, उन्होंने आते के साथ ही फायर खोल दिया। इसी दौरान उनके चेहरे से नकाब हटे, हमने उन्हें पहचान लिया। मगर सर जी, मैंने उन लोगों को उनके नारे से पहचाना कि वो कौन लोग हैं। ओके, ठीक है, ऐसा है कि आप अपने नाम और पते लिखवा दीजिए, मैं आपको अदालत में बुलवाऊंगा। लेकिन जनाब, गवाही अभी क्यों नहीं दी जा सकती? देखिए, अदालत के भी कोई कायदे कानून होते हैं, अदालत भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती है। जब अदालत लगेगी तो डेफिनेटली गवाही के लिए बुलाऊंगा। तो जनाब, अदालत कब लगेगी? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब भी लगेगी तो आप ही को बुलाऊंगा।
खबर का क्या एंगल बना है? सर, एसएसपी को लाशों के तोहफे मिल रहे हैं और बहुत से वाकयात आपस में मिक्स हो रहे हैं। यार तुम इस लाशों की बोरी में से क्या जाविया तलाश करना चाह रहे हो? आहिद, अखबार साहब, मेरी बात सुनिए इरफान साहब, ये अखबार की पॉलिसी बहुत नाजुक अंदाज से चलानी पड़ेगी। हमें ब्रीफिंग दी गई है। मुझे पता है, लेकिन ऐसी खबरों में से जो भी जाविया आप बनाए वो इंसानियत के हक में निकलना चाहिए। इंसान मरे हैं, उनके जाविये से खबर बनाओ। इंसान मर गया, इंसान मर गया। ये तो है, लेकिन ऐसी खबरों को कैसे फ्लैश किया जाए? ऐसी खबरों को कैसे फ्लैश करना? ऐसे फ्लैश करो कि आग न लगे माशरे में, जुल्म के खिलाफ नफरत पैदा हो, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो। दैट्स इट। आपको एक मशवरा दूं? अब आपकी नस्ल पुरानी हो चुकी है, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया बरखुरदा? आप तो अखबार को बिल्कुल फीका बना रहे हैं। ये कंपटीशन का जमाना है। अखबार को किस तरह होना चाहिए? जैसे सुबह की तड़के लगी हुई निहारी होती है, जिस तरह ताजी निकली हुई पूरी होती है। सब लोग 12 मसाले की चाट मांगते हैं। लोग नहीं मांगते, तुम आदि बना रहे हो उनके। इसका तुम लोग आदि बना रहे हो। अखबार को अखबार रहने दो, इसे निस्बत रोड और लक्ष्मी चौक के खाबे में तब्दील न करो। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। नो, नेवर। ओके? हेलो जी, जी कौन बोल रहा है? नोमी के स्कूल को जानते हैं? क्या मतलब है? क्यों? देखिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कौन है? हेलो, पता नहीं अब्बा जी, देखिए कौन है और क्या कह रहा है। हेलो जी, भाई कौन है आप और कहां से बोल रहे हैं? किसी कौन है, क्या कह रहा है? हेलो हेलो, देखें हम शरीफ लोग हैं, हमारा किसी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे दीजिए अब्बा जी। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन था? पता नहीं, धमकियां दे रहा था कि वो नोमी को अगवा कर लेगा। बेटा ये कौन लोग हो सकते हैं? मुझे क्या पता अब्बा जी, कोई होगा डरपोक जो मुझे प्रेशराइज करना चाह रहा होगा। मैंने आपसे कहा था ऐसे केसेस मत लीजिए। गॉड से सादिया, ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे मजलूम के लिए अदालत में बात करनी पड़ती है। ये तो नहीं कि मैं हर जालिम से डरता फिरूं। अरे डरना पड़ता है बेटा, जब मासूम बच्चे घर में हो डरना पड़ता है। आप तो नहीं डरे थे 1947 में। वो और बात थी, उस वक्त दुश्मन नजर आता था सामने, ये लोग तो नजर में नहीं आते कम वक्त। क्या हुआ अम्मी, मेरी बात क्यों हो रही है? मैंने कहा था दहशतगर्दी के केसेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई भूखे मर रहे। सादिया, बात पैसों की नहीं है, बात है मेरे असूलों की, मेरे प्रोफेशन की। तुम ऐसे करो कि इसे चंद दिनों के लिए स्कूल मत भेजो। हेलो हेलो, फिर बंद कर दिया उसने, चिप चाहिल आदमी। क्या करना है? क्वेश्चन करो। राइट सर। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। हमने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर किसी ने मजामत की तो सबको हलाक कर दिया जाएगा। अटैक!
मुबारक हो खालिद, ऑपरेशन कामयाब हुआ। सर आपकी दुआ से सब कुछ पीसफुल हो। जिसने मुख्बी किया ना उसकी सिर्फ हिफाजत की जाए बल्कि उसका नाम से गैराज में रखा जाए। सर उनमें एक दहशतगर्द के सर की कीमत 5 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि हमें ये कार्रवाई बहुत एहतियात से करना होगी। सर आप मुलजमान से तफ्तीश के लिए टीम तरतीब दें। इसकी तफ्तीश मैं खुद करूंगा। सर वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हर तरह से पूछगिछ जरूरी है। मुझे खुशी है खालिद के किसी किस्म की कोई गोली नहीं चलानी पड़ी। थैंक यू सर, बहुत क्लीन ऑपरेशन था। अब दहशत गर्दों के शुबे में पूरा जंगल तो निकाला जा सकता ना, और ना ही पूरे शहर को बम से उड़ाया जा सकता है। वैसे सर आप मुझसे से तफ्तीश कब करेंगे? तुम तैयारी करो, आज ही, बल्कि अभी। राइट। हेलो टाइगर, ईगल स्पीकिंग। अम्मी 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 मैंने स्कूल जाना है, बाकी बच्चे मुझसे आगे निकल जाएंगे। क्या करें बेटा, मजबूरी है, मैं खुद तुम्हें पढ़ा दूंगी। है नहीं नहीं, उसामा और जिमी मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरी उनके साथ शर्त लगी है। बेटा तुम उनसे ज्यादा नंबर लोगे, देख लेना। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना अब्बा जी, आखिर इसे स्कूल जाना है, आप ही कुछ सोचें। क्या सोचें, कहाँ चले जाएं? इसके इम्तिहान सर पर है, बस कल से ये गार्ड के साथ स्कूल जाएगा। अरे गार्ड क्या कर लेगा, अल्लाह बचाने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। इस वक्त स्कूल से छुट्टी होने वाली है, स्कूल के बाहर कुल्फी वाला, इमली वाला, चाट वाला सब होंगे। बेटा तुम बहुत जल्द स्कूल जाओगे। इसके इम्तिहान होने वाले हैं, इसकी तैयारी बहुत जरूरी है इस वक्त। लाओ इसका बस्ता लाओ, मैं तैयारी करूं। लाओ। सादिया, बाहर गार्ड्स तो लगे हुए हैं। नोमी के बारे में सोचो, इसके इम्तिहान सर पर है, ये कोई मुस्तकिल इंतजाम तो नहीं है ना। मुस्तकिल इंतजाम तो कुछ भी नहीं, बल्कि उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा। ये तो सब आर्जी हाल है। भला ये क्या बात हुई, चंद मुट्ठी भर शरपसंदों की वजह से सारा माशरा कैद हो जाए, डर के घर बैठ जाए कि बाहर खतरा है। और सब लोग आखिर कब तक गार्डों की हिफाजत में रहेंगे, कब मिलेगी रिहाई? देखो ये एक तशद्दुद की लहर है, गुजर जाएगी। कब गुजरेगी, जब पानी सर से गुजर जाएगा। 50 बरस गुजर गए, गिरोहों में बट गए, अपने अपनों के दुश्मन हो गए। पता नहीं किस कमबख्त ने ये बीज बोया था जिसकी फसल अब पककर तैयार हुई है। इंशाल्लाह बाजी इस पे बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। जालिम के हाथ इतने लंबे नहीं हुआ करते। अपने अखबारी बयान आप बस अखबार में ही दिया करें। बेटा ये हुकूमत सब भाइयों को एक मेज के गिर्द क्यों नहीं बिठाती? मेज के गिर्द बैठने से ये मसले हल नहीं होंगे, दिलों के गिर्द बैठना पड़ेगा। कागजों पे ये मसले हल नहीं होंगे। नहीं। जी सर। इनकी पट्टियां खोल दो। राइट सर। सर ये उनकी फाइल है। नहीं खालिद, आज हम फाइल कंप्लीट नहीं करेंगे। आज हमें यह देखना है कि वो कौन से खुफिया हाथ हैं जिनकी ये डोरियां हैं। इन्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि ये कहां आ गए। सर हमने अभी तक कोई तफ्तीश शुरू नहीं की। देखो हमने अभी तक कोई तरीका नहीं आजमाया। मैं तुम्हें शाम तक की मोहलत देता हूं। अपने तमाम खुफिया ठिकानों का मुझे बता दो जहां जहां तुम्हारे साथी छुपे हैं और जहां जहां से तुम्हें हुक्म आते हैं। मुझे जबरदस्ती इन लोगों ने अपने साथ मिलाया सर। इन
लोगों ने। झूठ बोलता है जी, ये इसे इल्म नहीं है कि हम बाबू के साथ क्या हशर करते हैं। ओह, तो तुम्हें अभी तक यकीन है कि तुम यहां से निकल जाओगे? हम अपना इंतकाम ले रहे हैं। हमने कत्ल किए हैं, की है हमने दहशतगर्दी। आप जैसा चाहें बयान ले लें। हमें बयान लेना आता है, मगर मुझे मुकम्मल नेटवर्क चाहिए। मुझे और लोगों को कत्ल होने से बचाना है। जो कत्ल हो गए सो हो गए। हम कुछ नहीं बता सकते, चाहे आप हमारी खाल घेर दें। सर, मैं इनसे अभी सब कुछ उगलवा लेता हूं। सर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर। मैं सब कुछ आपको साफ साफ बता दूंगा सर, मैं बताऊंगा। खालिद, इसे अलग ले जाओ और इनसे अलग रखो। लाशों के तोहफे तुम्हारी तरफ से आए थे। बोलो। हमें नहीं मालूम जी, और आपने हमें कुछ कहा तो हालात और खराब हो जाएंगे। आप हमें सिर्फ और सिर्फ अदालत में पेश करें। बकवास करते तुम। करेंगे, वो भी करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? पहले केस तो तैयार हो ले। मैं तुम्हें 2 घंटे की मोहलत देता हूं, समझे? सर, एक अर्ज करनी थी। हाँ कहो। सर, मेरी ड्यूटी थाने में रहने दें सर। क्यों, क्या हुआ? सर, मेरी ड्यूटी वीआईपी सिक्योरिटी पे लगा दी है। हाँ, वो आजकल सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें बहुत से पुलिसमैन तैनात करने पड़ रहे हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन 20-20 घंटे टांगों पर खड़ा रहना पड़ता है सर। लेकिन किसी की जान बचाना भी तो सब आपका काम है। वो तो ठीक है सर, हम आपकी खिदमत करेंगे सर। नो, आई एम सॉरी, ये हमारी मजबूरी है। सर प्लीज। नो आर्ग्यूमेंट, ड्यूटी इज ड्यूटी। चलो। साहब, क्या बात है? आप उदास कहीं पट्टा तो नहीं गिरा बैठे? वर्दी नहीं है? नहीं चाचा, मेरी वर्दी देखे बगैर तेरी रोटी हजम नहीं होती। क्या तकलीफ है तुझे? नहीं, ये बात नहीं है कि रिश्वत का चक्कर तो नहीं? मैं रिश्वतखोर हूँ। तुझे तकलीफ क्या, क्यों रोकता मुझे बार बार? नहीं, अल्लाह ठीक करेगा, आप ठीक हो जाए। तुझे ज्यादा फिक्र है ना? मैं ऐसा करता हूँ, बैंड वालों में भर्ती हो जाता हूँ, वहाँ बाजे बजाऊंगा, भंगड़े डालूंगा। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो भी आपको सजेंगे। तकलीफ है तुम्हें? वो भी आपको। रिश्वतखोर हूँ मैं, वर्दी नहीं है। तुझे ज्यादा मसला है। अब बाबा क्या लाए हो? लाए हो? मुंह चुक के आ गया है। तेरा बाप भूखा आया पुत्र। अब्बा पहले तो भटूरे और समोसे लाते थे, अब आपको क्या हो गया है? पुत्र, तेरे अब्बे की ड्यूटी बदल गई है। वीआईपी ड्यूटी लग गई है, वो भी सादा कपड़ों में। भाई, वीआईपी लोग कौन होते हैं? तो वीआईपी लोग वो होते हैं जिनकी जान हमसे ज्यादा कीमती होती है। राजू के अब्बा, ये कैसी ड्यूटी है? भूखे आ जाते हो? चाचा नसीते ना कर, कुछ है तो खाने को ला। क्या लाऊं खाने को? 2 रोटियां पका के रखी थी तेरे वास्ते। ये भूखे मस्ताने खा गए सारा कुछ ही। तो मेरे खुदा, ओए, और मैं पागल हो जाऊंगा। और 20-20 घंटे खड़े होकर इन टांगों पे ड्यूटी देता हूँ, खून जम जाता है गोडे गिट्टों में मेरे। दुनिया घूमती हुई नजर आती है मुझे। मुझे तो ये बता, वर्दी के बगैर तुझे कोई नहीं पूछता?
ना वहां पकौड़ों वाला भी गली में से नहीं गुजरता। वहां सिर्फ गोली गुजर सकती है जिसके लिए उन्होंने हमें बाहर खड़ा किया होता है। अच्छा अच्छा, कुछ लेके आती हूँ मैं। मेरी बात सुन। हाँ, वो छोले फक लेगा? जा कुछ ले आ, कुछ ले आ, फक लूंगा। जहर ले आ, वो फक लूंगा। जा तो सही। फक लेगा। हाँ भी मेरे पुत्र, शाबाश। आई गए थे स्कूल? शाबाश शाबाश। हमें इत्तला मिली थी कि दहशतगर्दों का एक गिरोह, जिसे ट्रेन में बम धमाका किया, सरकारी अफसरों और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस होने के साथ साथ कई बेगुनाह शहरियों के खून से हाथ रंग चुका था और ये गिरोह अपनी अगली वारदात की तैयारियों में मसरूफ था। लिहाजा हमने इस इत्तला पर छापा मारा और इन सबको गिरफ्तार कर लिया। एहसान उर्फ चुरा को आपके सामने पेश करते हैं, ये खुद बोलेगा। हम लोग एक अरसे से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे थे। सियालकोट के पास ट्रेन में जो बम का धमाका हुआ वो भी हमने करवाया था, और फिर लाहौर में 3 कांस्टेबल कत्ल किए। फिर कराची में इसी तरह एक अफसर को दफ्तर से बाहर आते हुए कत्ल किया। हमें ऊपर से अपनी हाई कमान से जो हुक्म मिलता था, फिर हम उस हुक्म के मुताबिक काम करते थे। हमारे कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। हम उनकी रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एक हिट लिस्ट पर काम कर रहे थे कि गिरफ्तार हो गए। सब टोपी ड्रामा ही है। टोपी ड्रामा? तो क्या ये लोग असली मुजरिम नहीं है? नहीं नहीं, मुजरिम तो असली हैं, लेकिन पुलिस ने मार मार कर उनको ये बयान देने पर मजबूर किया होगा। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? जो शख्स बयान दे रहा है उसको पता नहीं कि ये बयान देने से उसे फांसी हो सकती है। गफरान साहब आपको क्या पता, अंदर खाते मुखमुखा हो चुका होता है। तुम जैसे लोग मुआशरे में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, समझ गए, और शक की फजा पैदा करना चाहते हैं तुम लोग। सर ये पुलिस वाले नंबर टांगने के लिए सब कुछ करते हैं, और आप देखिएगा अदालत में जाकर ये लोग कुछ और बयान देंगे। वो अलग बात है। अदालत में जाकर अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई अपना बयान बदल दे या अपनी हाई कमान के कहने से कोई बयान बदल दे, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये टोपी ड्रामा है और ये असल मुजरिम नहीं है। पुलिस इन सब को पक्का करके लाई है, और एसएसपी को खुद मैंने देखा था, वो इन सब लोगों को आंख के इशारे से एक खास मखसूस गाइडेंस दे रहा था। यार तुम क्या 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 साबित क्या करना चाहते हो? तुम सुबह आवाम को क्या खबर देना चाहते हो? मैं बताता हूं आपको कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। नहीं है वैसे का वैसा। पुलिस जान हथेली पे रख के दहशतगर्दों को, मुजरिमों को पकड़ रही है। कितने पुलिस वाले अपनी जान से जा चुके हैं, और तुम इसे टोपी ड्रामा कहते हो? सर जी, अगर हम यूं सीधी सीधी खबर देंगे तो उसका क्या फायदा होगा? टीवी पे खबर आने के बाद हमारी क्या जरूरत रह जाती है? हमें तो इस खबर के अंदर से एक और खबर को निकालना है। खबर के पेट से एक और खबर का बच्चा निकालोगे, सिजेरियन खबर निकालोगे। तुम लोग चाहते हो कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। और मेरी बात सुन लो, एक वक्त आएगा कि तुम्हारी मौत की खबर भी छपेगी तो कोई गौर नहीं करेगा। सब बेहिस हो चुके होंगे तुम्हारी तरह। देखिए, जब अदालत में केस लगेगा तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। वकील साहब, मेरी तो गवाही भी ठंडी होने लगी और जज्बात भी। मैं तो वैसा महसूस करने लगा हूं कि शायद जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। नहीं प्लीज, आप ऐसा ना कहें। आप लोग इन्हीं गवाह हैं, आपकी वजह से किसी को इंसाफ मिल सकता है। मगर सर जी, मैं गवाही नहीं लूंगा। आप मुझे माफ रखें, मुझे अदालत में ना बुलवाएं, बल्कि मेरा नाम ही निकलवा दें। लेकिन क्यों, क्या हुआ? बस ये समझिए कि मैंने कुछ देखा ही नहीं जी। यही तो प्रॉब्लम है कि इंसाफ अगर वक्त पे ना मिले तो हर शय बदल जाती है। गवाह बदल जाते हैं, दिल बदल जाते हैं। देखिए जनाब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तक तो मेरा ईमान सलामत है। अगर ज्यादा वक्त गुजर गया तो शायद मैं कायम न रह सकूं। अगर मेरी गवाही की जरूरत नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, तुम्हारी गवाही की जरूरत है, क्योंकि
सिर्फ तुम दोनों ही तो हो जो वहां पे मौजूद थे। मगर सर जी मैं गवाही नहीं दूंगा, मुझे धमकियां मिल रही हैं। आप मुझे अदालत में ना बुलवाएं, मैं एक गरीब आदमी हूं जी। देखो, अगर तुम दोनों ने गवाही ना दी तो इंसाफ, सच कैसे जिंदा रह सकता है? सच को जिंदा रहना होगा। मैं वाकई सब कुछ भूल चुका हूं जी, मुझे कुछ याद नहीं। आप मुझे अदालत में ना बुलवाएं प्लीज। तो क्या जनाब मेरी गवाही से किसी मजलूम को इंसाफ मिल सकता है? जी हाँ, जरूर मिल सकता है। लेकिन कब? साल हर साल बाद मुकदमे लटके रहते हैं, उनका कोई फैसला नहीं होता। देखिए, इंसाफ तक पहुंचने के लिए वक्त तो लगता है, और फिर हमारी अदालतें इन पे बहुत बोझ है। वो क्या करें? मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब जहां नहीं आऊंगा जी। खुदा हाफिज। हेलो जी, एक मिनट, फोन है दफ्तर से। इस वक्त क्या हुआ है? हेलो जी, बोल रहा हूं। ओह, अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? वो भी ठीक डरा था, लेकिन डरने से जान थोड़ी बच जाती है। हुआ क्या? नोमी कहाँ है? अपने दादा के पास है। मेरे कत्ल का गवाह कत्ल हो गया है। आपको भी तो धमकियां मिल रही हैं। आप ये केस छोड़ क्यों नहीं देते? उसने भी तो गवाही से मुकरने की कोशिश की थी, लेकिन केस छोड़ नहीं आना, छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? जो होना होता है वो तो हो जाता है ना। ले भाई सलमान बेटा, मैंने तो सुबह का अखबार बंद करा दिया है। बस पढ़कर तबीयत खराब हो जाती थी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। हमारा ना पढ़ने से वाकयात नहीं खत्म हो जाएंगे मुझे। अरे जब इंसाफ का खून होने लगे तो बरकत उठ जाती है। अब क्या करें? क्या कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं? नहीं माँ, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। वो बच्चा सख्त परेशान है, कोई खेलने वाला ही नहीं है। मैं कहां तक बहलाऊं उसको?
जानता हूं अब्बाजी, लेकिन हालात ठीक नहीं है, अभी जरा मुश्किल है। मुश्किल है? हालात ठीक नहीं है? कब खत्म होगा ये नाजुक दौर? अजीब सा सवाल है अब्बाजी। ये जो निस सदी का सफर है ना, बड़े नाजुक दौर का सफर है। पता नहीं आगे क्या होगा। देखो दीदी, जाओ इसे एम्बुलेंस में ले जाओ। भाई साहब, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास तो इसके कमर के लिए भी पैसे नहीं है। देखो मोहल्ले से कोई चंदा वगैरह कर लेना। गरीबों का मोहल्ला है, सब मेरी छापा लगाते कौन देगा इससे कमर जल के पैसे। देखो हमें सरकार कुछ नहीं देती, कई दिनों से ड्यूटी कर रहा हूँ। कई दिनों के बाद आज खेत में गया था कमाने के वास्ते, भूखे धमाके में मर गया। लगाई थी। देखो सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन देखो हम लाश को उस वक्त तक बाहर तो नहीं रख सकते ना। बेटा, अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान मुसलमान भाई भाई। फिर ये आपस में क्यों लड़ते हैं? कभी भाई से कोई भाई लड़ा है? लड़ते हैं बेटा, अक्सर लड़ते हैं, मगर इन्हें कोई दूसरा लड़ाता है। तो वो कौन होता है? बेटा, उसका चेहरा कभी साफ नजर आता है, कभी नजर नहीं आता। दादा जान, मैंने स्कूल जाना है, इस वक्त ब्रेक हो रही होगी। नहीं दादा जान, जरूर ड्राइंग का पीरियड हो रहा होगा। बेटा, जब मैं स्कूल जाया करता था तो इसी तरह के हंगामे हुए थे। कई रोज तक मैं स्कूल नहीं जा सका था, बाहर बलवाई फिर रहे थे।
ये बलवाई कौन थे? मुसलमानों के दुश्मन, जहां मुसलमानों को देखते थे कत्ल कर देते थे। अब भी वो बाहर फिर रहे हैं? बेटा, अब तो बाहर अपने ही फिर रहे हैं। उन अपनों में कुछ गैर भी घुस आए। 1947 में हम अंदर ही अंदर कैद हो गए थे और आज 50 साल बाद भी हम अंदर ही कैद हो गए हैं। पता है दादा, इस वक्त जिमी क्या कर रहा होगा? जरूर वो कुल्फी खा रहा होगा। कुल्फी खा? सबक याद करो बेटा। मुसलमान भाई भाई हैं। यूं समझो हमने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान बनाना है। हमने पाकिस्तान बनाना है, बाहर बलवाई फिर रहे हैं। याद करो बेटा, मुसलमान भाई भाई हैं। देखिए जनाब, देखिए खालिद साहब, जब गवाह होते हैं तो केस नहीं लगते, और जब केस लगते हैं तो गवाह नहीं होते। तो सर जी, मैंने तो सुना है कि जज साहबान को धमकियों वाले फोन आ रहे हैं जी। सुल्तान साहब, हम केस की मुकम्मल तफ्तीश करते हैं और मुलजिम को पकड़ते हैं। मुलजिम इनकार कर देता है, गवाह मौजूद नहीं होते। अब आप ही बताइए, इस सूरत में केस क्या खाक चलेगा? देखिए खालिद साहब, हर वक्त मेरे साथ गार्ड रहती है। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। अब आप ही मुझे बताइए कि इंसाफ के लिए कुर्बानी कौन दे और क्यों दे? देखें जी, वो हमारा गरीब सा गवाह पेश भी नहीं हुआ था, अभी साफ कर दिया अगलों ने। देखो मुंशी, हमने अवाम को तरह तरह के इनाम की तरगीब दी है। वो दहशत बड़ी है जनाब, मगर इसका खात्मा होना चाहिए। तमाम बुनियादी मसाइल पर बात होनी चाहिए, सब इश्यूज हल होने चाहिए। बेरोजगार नौजवान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं किसी भी काम के लिए। सुल्तान साहब, अफसोसनाक बात तो यह है कि अब आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि क्लाशनकोफ घंटों के हिसाब से किराए पे मिल जाती है। खालिद साहब, ये बहुत अलार्मिंग बात है। ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, मसाइल हल करने का तरीका तो नहीं है ना ये। और फिर हमारा मजहब इस्लाम वो भी यही कहता है कि पुरअमन मुआशरा कायम करो। और सर जी, मैं कहता हूं दीवानी केस लेना शुरू कर दे। हमारा फट्टा चलना चाहिए, बस आबाद रहना चाहिए हमारा ये सारा कुछ। सुल्तान साहब, आपके पास गवाह मौजूद नहीं है। हमने अखबारात में इश्तारात निकलवाए हैं, हो सकता है सुल्तान एडवोकेट को कोई सुल्तानी गवाह मिल जाए। तो फरहान साहब, ये हालात किधर जा रहे हैं? अब तो 2-4 कत्ल की लीड स्टोरीज ना हो तो ऐसा लगता है कि जैसे अखबार में कुछ था ही नहीं। देखिए जनाब, हम सिर्फ अपने जमाने की सहाफत जानते हैं जिसमें लोगों की इज्जतों पर पर्दा डाला जाता था, खौफनाक खबरों को भी तरीके से छापा जाता था। तो फरहान साहब, आपका जमाना गुजर चुका। अब अगर कत्ल ना हो तो कत्ल की खबर कहीं से निकालनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। सॉरी जनाब, मैं आपके मिजाज की सहाफत से इत्तफाक नहीं करता, सॉरी। हम आपको हर महीने एजाजिया घर भेजते रहेंगे, आप हमें हमारे मिजाज पे छोड़ दें। सर, मैं आपके बड़े भाई के जमाने से इस अखबार में काम कर रहा हूं। वो मुझे अपने हाथों से सहाफत के शोबे में लेकर आए थे। इसीलिए मैं आपकी अब भी इज्जत करता हूं। आपको हर महीने घर बैठे मुआवजा मिलेगा। सॉरी सर, मुझे ना तो रिटायर होना है और ना ही भीख लेनी है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सर, दहशतगर्दों के बारे में बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं। अगर आप कहें तो अखबार के कुछ सफ़े बढ़ाना लें। सफ़े बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो इश्तिहार है ये हमारा पर्पस सर्व करेंगे। जो इम्पैक्ट दहशतगर्दी की खबर पैदा नहीं कर सकती वो ये इश्तिहार पैदा करेंगे। जी,
ये बात तो है सर, कैश अवार्ड के साथ मफरूलों की बड़ी बड़ी तस्वीरें अब खूब अच्छी तरह से डिजाइन करके शाया कर दो। जिस जाविये से हम चाहते हैं वो खबरें लगाओ। आपका मजमा खराब जा चुका है। 5 मिनट के अंदर मुंतशिर हो जाए। आपका लाठीचार्ज किया जाएगा। मगर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमें मोहलत दी थी वो तो खत्म हो चुकी है और हम अभी तक सब्जी मंडी वाले बम ब्लास्ट का सुराग नहीं लगा सके। सर, कोई भी गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है। आवाम डर चुकी है सर। नो, कुछ अखबारों ने डरा दिया है। चंद रुपयों की खातिर ये क्या खेल खेला इन्होंने। सर, जो दहशतगर्द हमने पकड़े हैं बहुत पक्के, अपना नेटवर्क जाहिर नहीं कर रहे। गाल खींच रहे उनकी जुबान खींचकर उसके नीचे से आवाज बाहर निकाल दो। वो किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। सर, आज वैसे भी मुकम्मल हड़ताल चल रही है। हाँ, जिस गिरोह का बंदा मरता है पूरा शहर बंद करवा देता है। सर, आज आपकी आईजी साहब के साथ मीटिंग भी है। भाई तो फिर मेरे हाथ मजबूत करो। मैं क्या न्यूज लेके जाऊंगा उनके पास। वो चाहते हैं कि हर रोज खबरनामे में अवाम को कोई ना कोई खुशी की खबर मिलनी चाहिए। अवाम को कोई ना कोई खुशी की खबर मिलनी चाहिए। सर, तो खुशी की खबर बना लेते हैं। वो जो वादा माफ गवाह बनना चाहता है सर, उसे हम आज ही पेश कर देते हैं। नहीं खालिद, मुझे ऐसी न्यूज नहीं चाहिए। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। सर, अब कुछ दिनों से बिल्कुल खामोशी है। अमन है सर। ये कब्रिस्तान वाली खामोशी है, आरजी अमन है। अचानक फिर कुछ हो जाएगा। जब तक हम उनकी रूट्स तक नहीं पहुंचते ये अमन एक ख्वाब रहेगा। सर, हम इस ख्वाब को चेज करेंगे। हाँ खालिद, वो कल कुछ उलमा और दानिशवरों की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कॉन्फ्रेंस है। मुझे भी वहां बुलाया। शायद पुलिस पे कुछ एतराज हो जाए